नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि वो आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा जैसे पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व 24 जुलाई 2021 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है और ये बात सिद्ध की है वेद का विस्तार करने वाले 18 पुराणों के रचयिता, महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना करने वाले अत्यंत विद्वान परम तेजस्वी महर्षि वेद व्यास जी ने। आज के वीडियो में हम उन्हें महर्षि वेद व्यास जी की जन्म कथा सुनेंगे, जो सुनने में जितनी विचित्र है उतनी ही रोचक भी है और ज्ञानवर्धक भी। वेद व्यास जी के पिता ऋषि पराशर थे और माता का नाम सत्यवती था। सत्यवती की माँ एक अप्सरा थी जिनका नाम अद्रिका था, जो कि एक श्राप के कारण मछली बन जाती हैं और यमुना नदी में रहती हैं। मछली के पेट से उत्पन्न होने के कारण ही माता सत्यवती के शरीर से हमेशा मछली की दुर्गंध आया करती थी। इस कारण इनका एक नाम मत्स्यगंधा भी पड़ा। मत्स्यगंधा जितनी रूपवान थी उतनी ही गुणवान भी थी और इनके पिता नदी में नाव चलाने का कार्य करते थे। वह अपने पिता के काम में उनका हाथ बटाया करती थी। एक दिन ऋषि पराशर नदी के तट पर आए और उन्होंने नदी के पार जाने की इच्छा व्यक्त की, पर उस समय सत्यवती के पिता दूसरे किसी आवश्यक काम में व्यस्त थे। इसीलिए उन्होंने सत्यवती को ऋषि को नदी के पार ले जाने के लिए कहा। जब वे बीच नदी में पहुंचे तो सत्यवती को देखकर उनके मन में काम वासना जाग गई और वे ऋषि चौंक गए। फिर तुरंत ही पराशर ऋषि ने ध्यान लगाया तो उन्हें एहसास हुआ कि स्वयं भगवान उनसे यह कार्य अपने किसी विशेष प्रयोजन के कारण करवा रहे हैं। तब उन्होंने सत्यवती से आग्रह किया कि मैं इस समय तुम्हारे साथ रमण करना चाहता हूँ। सत्यवती सुनकर घबरा गई और बोली, आप इतनी अधिक उम्र के हैं और मैं कुंवारी कन्या हूँ, मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ है। इस पर ऋषि उसे वरदान देते हैं कि मेरे साथ रमण करने के बाद भी तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा। सत्यवती फिर बोली, पर ऋषिवर आप ब्राह्मण हैं और मैं एक नाव चलाने वाली की बेटी, किसी को पता चलेगा तो कोई क्या कहेगा। इस पर ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से चारों तरफ धुंध कर दी ताकि कोई भी ये घटना देख ना सके। तब सत्यवती फिर बोली, ऋषिवर मेरी एक और शर्त है कि मेरे शरीर की ये दुर्गंध हमेशा के लिए सुगंध में बदल जाए। तो ऋषि के आशीर्वाद के फलस्वरूप उसके शरीर की दुर्गंध सुगंध में बदल गई। इस घटना के बाद सत्यवती के गर्भ ठहर गया। 9 माह के पश्चात एक बालक का जन्म हुआ और वो बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसका नाम कृष्ण रखा गया और वो माता को आश्वासन देकर कि उनके बुलाने पे तुरंत ही उपस्थित हो जाऊंगा, यह कहकर वह बालक तुरंत ही तपस्या के लिए चला गया। यही बालक बाद में वेद के विस्तार के कार्य के कारण वेद व्यास नाम से प्रसिद्ध हुआ और इन वेद व्यास जी के जन्म के दिवस के कारण ही ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस घटना के पश्चात ऋषि के आशीर्वाद के फलस्वरूप सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु के साथ गया, जिससे उनके 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, एक चित्रांगद, दूसरा विचित्र वीर्य। चित्रांगद की मृत्यु कम उम्र में ही हो जाती है। फिर विचित्र वीर का विवाह अंबिका व अंबालिका के साथ किया जाता है, पर दुर्भाग्यवश विचित्र वीर की भी मृत्यु विवाह के कुछ समय पश्चात ही हो जाती है। अब सत्यवती परेशान हो जाती हैं कि उनके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। तब वंश को बढ़ाने के लिए वो भीष्म को आदेश देती हैं कि वो अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करें, पर पितामह भीष्म ने अखंड ब्रह्मचर्य का प्रण लिया था, इसलिए वे मना कर देते हैं। इस पर सत्यवती महात्मा भीष्म से पूछती है कि फिर वंश को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, अगर तुम्हारे पास कोई और उपाय हो तो तुम ही बताओ। इस पर भीष्म कहते हैं कि अगर कोई सिद्ध ऋषि इस कार्य के लिए तैयार हो जाए तो अंबिका और अंबालिका से एक एक पुत्र हो सकता है। तब सत्यवती भीष्म को ऋषि पराशर के साथ घटित अपनी घटना सुनाती हैं और उस घटना से उत्पन्न अपने पुत्र वेद व्यास के बारे में बताती हैं और भीष्म से कहती हैं कि अगर तुम अनुमति दो तो मैं अपने उस पुत्र को वंश वृद्धि के लिए बुला लूं। भीष्म की अनुमति के पश्चात माता सत्यवती पुत्र महर्षि वेद व्यास जी को आदेश देती हैं कि वो तुरंत आएं और
अंबिका और अंबालिका से एक एक पुत्र उत्पन्न करें। माता की आज्ञा अनुसार वेदव्यास जी से धृतराष्ट्र और पांडु ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। माता की आज्ञा पूर्ण करने के बाद वेदव्यास जी वापस तपस्या के लिए चले जाते हैं। ये कहानी थी महर्षि वेदव्यास जी की। सबसे अंत में माँ की सीख। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में तो गुरुजनों का बहुत सम्मान हुआ करता था। गुरुजनों के आगमन पर राजा तो अपना सिंहासन तक छोड़ दिया करता था। पर आज के समय में शिष्य तो दूर, अभिभावक भी गुरु का सम्मान नहीं करते। अगर कोई टीचर किसी बच्चे को डांट दे तो अभिभावक बच्चों को समझाने के बजाय उस टीचर को धमकाने पहुंच जाते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को डांटने की। मैंने स्कूल की फीस दी है, मेरे बच्चे पढ़ें चाहे ना पढ़ें, आपको उसे कुछ कहने का अधिकार नहीं। वे टीचर भी डर की वजह से बच्चों को अनुशासित करना बंद कर देता है। मेरे भाई बहनों, आप किस गुरूर में ऐसा कह जाते हो या ऐसा कर देते हो ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर अनुरोध करूंगी कि बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य के बीच अपने स्टेटस को ना लाएं। माँ बाप के बाद एक टीचर ही होता है जो आपके बच्चे का सच्चा हितैषी होता है। जब आप ही उनका सम्मान नहीं करेंगे तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे, वे क्या सम्मान करेंगे गुरु का। अगर माँ बाप के कहे हुए शब्दों के अनुसार वास्तव में टीचर बच्चों से मतलब रखना बंद कर दे तो आपका बच्चा स्कूल जाकर भी, किताबें पढ़कर भी अनपढ़ ही रह जाएगा। अगर कुम्हार कच्ची मिट्टी पर चाक ना चलाए, उसके ऊपर अपने हाथ की थाप का सहारा ना लगाए तो क्या घड़ा अपना सही आकार ले पाएगा? कभी नहीं। इसलिए खुद भी गुरु का सम्मान करें और अपने बच्चों से भी वैसा ही करने को कहें। संस्कार कोई टॉनिक नहीं है जो आप अपने बच्चे को 1 चम्मच पिला देंगे डेली और आपका बच्चा संस्कारित हो जाएगा। बच्चा वही संस्कार आत्मसात करता है जो वो आप बड़ों को करता देखता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। गुरु पूर्णिमा के अगले ही दिन से सावन शुरू हो जाएगा। मेरे आने वाले वीडियोस में आपको इससे रिलेटेड कई अद्भुत जानकारियाँ प्राप्त होंगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा पसंद आने पर लाइक व शेयर भी करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। राधे राधे, नमस्कार।